हेलो दोस्तों, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल एनएस मेडिसिन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में एक्यूट बैक्टीरियल राइनोसाइनोसाइटिस के बारे में। हो सकता हो आप जानते हो, लेकिन अधिकतर लोग साइनोसाइटिस के बारे में ही जानते हैं। लेकिन हम बात करेंगे एक्यूट बैक्टीरियल राइनोसाइनोसाइटिस के बारे में। प्लीज़ अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए अब हम बात करेंगे राइनोसाइनोसाइटिस के बारे में। सबसे पहले हम जान लें राइनोसाइनोसाइटिस और साइनोसाइटिस के बारे में। ये दोनों एलर्जन के संपर्क में आने से ही होता है, लेकिन हम बात करेंगे राइनोसाइनोसाइटिस के बारे में। राइनो शब्द आ गया, इसका मतलब नाक की बीमारी है। जैसे कोई आपके पास पेशेंट आता है और कहता है मुझे सर्दी, जुखाम, बुखार, खांसी वगैरह है, तो आप उसे कुछ एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड वगैरह दे दिया। 4-5 दिन बाद वह फिर वापस आ गया और वो ठीक नहीं हो रहा है। फिर जो आप वो दवाइयाँ दे रहे हैं उससे पेशेंट परेशान होकर आपको छोड़ सकता है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट को क्या परेशानी हो सकती है। कहीं पेशेंट को साइनोसाइटिस ना होकर कहीं राइनोसाइनोसाइटिस ना हो। यदि 4-5 दिन में पेशेंट को आराम ना मिले तो आप अपने ट्रीटमेंट में कुछ अपडेट यानी कुछ बदलाव करना पड़ सकता है, क्योंकि मरीज 4-5 दिन में ठीक नहीं हुआ। यहाँ पर बेसिकली बात कर रहे हैं एक्यूट बैक्टीरियल राइनोसाइनोसाइटिस के बारे में, क्योंकि यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन से अभी हुआ है। ये कोई पुराना नहीं है, अभी 1-2 हफ्ते से हुआ है, लेकिन पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है। क्या करें? इसके लक्षण समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम एक्यूट बैक्टीरियल राइनोसाइनोसाइटिस के बारे में ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आइए हम जानें इसके लक्षण। इसमें कौन कौन सा लक्षण पाए जाते हैं। देखिए, इसमें यही होगा, नेजल कंजेशन होगा, हाई फीवर होगा, रनिंग नोज यानी नाक बहना, दांतों में दर्द होना, ये सब होता है। कभी कभी टॉन्सिल भी हो जाता है। इस स्थिति में आप क्या करेंगे? नॉर्मली आप पैरासीटामोल, कुछ एंटीबायोटिक, कुछ स्टेरॉइड चलाते हैं, लेकिन पेशेंट ठीक नहीं होता। लेकिन आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है, पेशेंट ठीक क्यों नहीं हो रहा है। कहीं ये तो राइनोसाइनोसाइटिस का सिम्टम तो नहीं है, तभी आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। राइनो से आप समझ ही सकते हैं, राइनो शब्द आ गया, इसका मतलब नाक की बीमारी। ये समझना बहुत ज़रूरी है साइनोसाइटिस और राइनोसाइनोसाइटिस के बाद, तभी हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नहीं तो वरना फिर दिक्कत हो जाएगा, पेशेंट आपको छोड़कर जा सकता है। कहीं ये तो राइनोसाइनोसाइटिस का प्रॉब्लम तो नहीं है। यदि अगर ये प्रॉब्लम है आपको तो आप ENT डॉक्टर से दिखाएं। अब हम जानेंगे इसमें कौन सा मेडिसिन यूज करते हैं। सबसे पहला टेबलेट इसमें हम पैरासीटामोल देते हैं, SOS की तरह। जब ज़रूरत पड़े तभी देना है। इसमें स्टीम यानी भाप देना चाहिए। अब हम जानेंगे राइनोसाइनोसाइटिस में कौन सा स्प्रे यूज करते हैं। पहला ऑक्सीमेटाजोलिन नेजल स्प्रे। इसको लेने से नाक खुला खुला सा लगता है और सांस लेने में दिक्कत नहीं होता है। दूसरा फ्लूटिकासोन नेजल स्प्रे। ये नाक का प्रॉब्लम है, इसलिए स्प्रे लेना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें आराम मिल सकता है। तीसरा एंटीबायोटिक में हम एमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लोवेनेट 625 mg में दिन में 2 या 3 बार दे सकते हैं, 4 से 5 दिन तक। दूसरा एजिथ्रोमाइसिन 500 mg में, यह दिन में 1 बार दे सकते हैं, 3 से 5 दिन तक। इससे आराम मिल जाएगा। फिर भी अगर इससे आराम ना मिले तो आप मोक्सिफ्लोक्सासिन 400 mg में दिन में 1 बार 4 से 5 दिन तक दे सकते हैं। फिर भी इन सभी से आराम ना मिले तो आप ENT डॉक्टर के पास रिफ़र करें। इस तरह मेडिसिन से रिलेटेड मेरा वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।